पहले बेगम साहब से पूछ लें। When I became a parent, मेरे ख्याल से जब एक औरत एक माँ बनती है उससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। ਤੇ ਚੋਇਸਾ ਉਹ ਲਮਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋਏ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? फिर मैं 10 मिनटां बाद फैसला किया, इन्होंने तो नहीं 10 मिनट बाद। अच्छा चलो, ਤੁਹਾਡਾ हैप्पीएस्ट मोमेंट ਕੀ है? मेरा जी हैप्पीएस्ट मोमेंट थी व्हेन आई बिकेम फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा। और मेरे लिए, मैं ये सोचता था कि ये वो पार्लियामेंट है हाँ जिसमें बैठ के अंग्रेज ने जी जी हमारी दुनिया पे हुकूमत की और हमारी तकदीरों के फैसले और हमारी तकदीरों के उन्होंने कैसा कैसा नुकसान पहुंचा किए है। हैं। और उससे भी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट वो थे जब मैंने कुरान पाक पे हल्फ लिया पार्लियामेंट के अंदर। वाह वाह। चौधरी सरवर साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जी मेरा सबसे गमगीन लम्हा था जब मेरा भाई 27 सितंबर को पिछले साल इस दुनिया से चले गए। तो एक ही भाई था, वो मेरी ज़िंदगी का सैडेस्ट डे वो था। और आपसे छोटे थे वो? हाँ जी, मेरे से 5 साल छोटे थे। सॉरी, अल्लाह ताला आपको। बहुत एक ही भाई था। एक ही भाई। और वो अभी मैं बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए सोच के करना। लेकिन मेरी ज़िंदगी उसके बाद बड़ी तब्दीली आई, बदल गई। अच्छा। ऐसे बदली है कि मैं अब अपने आप को 100% अपने आप को चार्टी के लिए वक्फ कर दिया है। और बस अब यही है कि जो अल्लाह ताला जो प्रोजेक्ट हमने माशाल्लाह तकरीबन हमारे 2 हस्पताल हैं जो कि बहुत हज़ारों लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। मैं 2-3 दिन पहले गया हुआ था, यकीन माने कि मुझे ज़िंदगी में वेयर हाउसेज हैं, बिजनेसेस हैं, सब जी कुछ पूरे है। यूके में बहुत। मैं वहाँ जाके मुझे उतनी तस्कीन या खुशी नहीं होती जो मैं अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, हस्पतालों में जाता हूँ। लोग दुआएं दे रहे हैं, एमरजेंसी है, लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, तो वो जो वहाँ से दुआएं मिलती हैं ना, उसका कोई मुतबादल नहीं। बेगम साहब, अगर कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें जो? मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल वक्त वो था, हम यहाँ से यूके गए और जब हम मैनचेस्टर पहुँचे, सरवर साहब वाज हैविंग अ माइनर हार्ट अटैक। इनको मैं हॉस्पिटल में लेके गई हूँ, हॉस्पिटल एडमिट हो गए। उसी रात जो मेरे फादर इन लॉ थे, इनकी अब्बू, उनकी डेथ हो गई। तो मैं फिर रात का सफ़र किया, फिर मैंने जनाजा अटेंड किया, फिर मैं वापस आई हूँ। तो फिर वापस आके उनको बताया, एंड आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, क्योंकि वो मेरे चाचा भी थे एंड क्योंकि मेरे अब्बू फौत हो गए थे। तो मेरे लिए जब भी मैं कभी अपने अब्बू से उदास होती थी तो मैं जाके अपने चाचू के कंधे के ऊपर सिर रख के तो मैं अपने अब्बू को याद कर लेती थी, क्योंकि उनसे मेरे अब्बू की खुशबू आती थी। तो दैट वाज अ वेरी सैड टाइम फॉर मी, इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी सैड। जो सब एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी, बहुत सारे लोगों को आपसे कुछ गिले शिकवे भी हैं। अगर आप मुड़ के देखें तो सियासी हवाले से, निजी हवाले से, समाजी हवाले से, कारोबारी हवाले से ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो चौधरी सरवर साहब चाहेंगे कि यार काश ये डिलीट हो जाए, ये वाक़या, ये इशू, एक गल, ये इंसिडेंट, ये डिसीजन? देखें जी, मैं पाकिस्तान आया था एक बड़ी सोच के साथ कि मेरे पास ग्लासगो सिटी काउंसिल रहा, वहाँ मुझको सारी लोकल गवर्नमेंट का पता था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, वहाँ का लेजिस्लेशन, वहाँ के रूल, वहाँ कैसे मदर ऑफ ऑल जो डेमोक्रेसीज कहलाती है उसका तजुर्बा था ना आपके पास। अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था। मैंने एनर्जी पे इंक्वायरियाँ की, मैंने बैंकिंग क्राइसिस पे इंक्वायरियाँ की, मैंने चाइल्ड पावर्टी पे, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था। फिर एक जमहूरी जमात का हिस्सा था। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में भी कोई एक सियासी जमात वो बना दूं जो यूरोप की तर्ज की हो, जिसमें जमहूरी फैसले हों, जिसमें सिलेक्शन जिस तरीके से वहाँ होती है वहाँ हो, पार्टियों में डिक्टेटरशिप ना हो। तो वो मैं कामयाब नहीं हो सका। मैंने ट्राई किया 2-3 जमातों में, लेकिन बदकिस्मती से वो यूरोप की जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ की जो अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ की जो ऑनेस्टी है। मिसाल के तौर पर मेरे अपने दोस्त जिम डिवाइन, बहुत करीबी दोस्त था, सिर्फ 3000 की करप्शन का उस पर इल्ज़ाम था। जज ने उसको 3 साल जेल दी है और उसको पार्लियामेंट को फारिग कर दिया।
तो यहाँ अरबों रुपया लोग खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है। वो बोरिस जॉनसन ने नहीं जी एक सिर्फ इस कानून की खिलाफवर्जी की थी कि पार्टीज पे पाबंदी थी और पार्टी कर लीजिए। नहीं जी, एक तो पार्टी कर ली, उससे शायद वो बच जाता, लेकिन उसने झूठ बोला। हाँ वही जी हाँ। तो ब्रिटानिया की सियासत में कोई पॉलिटिशियन एक झूठ बोल के सरवाइव नहीं कर सकता। तो मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन आप सोच लें कि कितने हम लोग पॉलिटिक्स में सच बोलते हैं। तो वो आपको उसका रंज भी है और आप क्या चाहते हैं वो डिलीट हो जाए कि भाई मैं नहीं आता, ये समझते हैं नहीं, मैं कि वो उसका समझता फायदा हूं नहीं कि हुआ, मेरा जो आना था बेकार गया वो, आप समझते नहीं, हैं? मैं नहीं, इसलिए मैं बेकार नहीं समझता। मिसाल के तौर पे 2-3 चीजें हैं। मिसाल के तौर पर GSP प्लस पाकिस्तान जी जी को उस मिला जमाने में 2013 यूरोप का वो खत्म हो रहा है, बल्कि वो आजकल ये ना हो गया। मिलता तो पाकिस्तान को $20 बिलियन का बेनिफिट हुआ है। हर साल $4 बिलियन। अब भी इंशाल्लाह हम लेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें वहाँ हमारे राब्ते हैं। तो एक तो वो मैं समझता हूँ कि वो वन कंट्रीब्यूशन वाज एनफ। जी ठीक। नंबर 2, यूनिवर्सिटियों को मैंने पिछले 3-3.5 साल जब मैं रहा हूँ PTA के दौर में, तो मेरिट पे मैंने वहाँ पर लगाए। मैंने कुरान पाक की तालीम तर्जमे के साथ तमाम यूनिवर्सिटियों में ज़रूरी करार दी। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने, लेकिन आई कुड हैव डन अ लॉट मोर। ओके, अच्छा जो साहब हमने चूँकि सियासत पे सोचा था कि आपका जो तजुर्बा है ज़िंदगी का उस पर आज ज़रा बात करेंगे, मगर अब बात ऐसे उस पर आ गई तो मैं आखिर में जानना चाहूँगा कि आप इसको कैसे देखते थे, कैसे लेते थे, कैसे सोचते हैं इसके बारे में कि जब आपने मुख्तलिफ पार्टीज़ बदली, मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि वजह उसकी क्या थी, बावजूद जब आपने बदली उस पर लाजवाब बहुत सारी तनकीद हुई आप पे, और जिसे कहते हैं ना कि गैर मुतनाज़े चॉइस सर्वर, जिससे लोग बहुत मोहब्बत करते थे इस हवाले से कि पहला मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस पर फिर बहुत तनकीद भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने, उसने दुख पहुंचाया आपको? नहीं, जाहिर है कि तकलीफ तो होती है। इसमें बात दुरुस्त है कि मैं पूरी ज़िंदगी लेबर पार्टी के साथ रहा, और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा जिंदा होती तो मैं उसी पार्टी में रहता। उसके जाने के बाद बस फिर चीज़ें मुख्तलिफ शक्ल जो है वो इख्तियार करती रही। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये अल्लाह ताला का मुझ पे बहुत ही एहसान है कि मैं 5.5 साल मुल्क के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर रहा, और एक बंदा भी उंगली उठा के मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। किसी जगह मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और यही वजह है कि मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं देखें मेरे पास एक तरफ इक़्तिदार हो, एक पास इज्जत हो, मैं इज्जत की तरफ जाऊँगा, इक़्तिदार की तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं अब जहाँ भी जाता हूँ, किसी कैफ़े में बैठूँ, लंदन जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, कोई मुझे गाली नहीं निकालता, प्यार करते हैं। मक्का गया हूँ, मदीना गया हूँ, लोग जफ्फियाँ डालते हैं, वो कहते हैं कि जी आपने ऑनरेबल तरीके से पॉलिटिक्स की है, असूलों पे की है। अब मैं गया हुआ था साउथ अफ्रीका, जब जहाँ भी मैं जाता हूँ तमाम सियासी पार्टियों के लोग, चाहे वो PTA है, चाहे वो नून है, चाहे पीपल पार्टी है, तालुकादरी है, जमात इस्लाम, सब लोग मेरे जलसे में या मेरी जो रिसेप्शन होती है, तो ये लोगों की मोहब्बत मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत। चौधरी साहब दोबारा अब ये सारे आ जाएं, मियाँ साहब भी आ गए, दूसरे भी आ गए, जरदारी साहब भी आ गए, सब आ जाए, किन्हों ज्वाइन करोगे? देखें जी, इस वक्त तो मैंने ब्रेक ली हुई ठीक है जी, मेरा अपना सारा फोकस जो है वो चैरिटेबल है। ठीक है, फर्ज कर लें, लेकिन अगर फिर भी कहें कि जी मैं ये नहीं कहता कि मैं मुल्क के लिए ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, वहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का पता लग गया था। उसके लिए जो मेरी एम्बिशन थी वो, यहाँ देखें वहाँ कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। बोरिस जॉनसन आया, पार्टी तो चल रही, डेविड कैमरन गया, ऋषि सुनक आया गया, लिज ट्रस्ट गई, 5 ते प्राइम मिनिस्टर 4 सालों के विच कंजरवेटिव पार्टी बदले ने। स्कॉटलैंड में 2000 में 1 से लेके बल्कि 1999 से लेके अब तक कोई 6 लेबर पार्टी के लीडर बदले हैं, इतने ही कंजर्वेटिव के बदले। वहाँ तो फॉर लाइफ नहीं है, इस मुल्क में हर चीज़ फॉर लाइफ है, पॉलिटिक्स फॉर लाइफ है। तो इसलिए यहाँ मेरा एडजस्ट होना, जबकि मैं अपना माइंड रखता हूँ, मैं नहीं कह सकता यस मैन नहीं हो सकता। मैं टोनी ब्लेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर था, मैंने उसके खिलाफ असम्बली में तकरीर की जब इराक की जंग हुई, मैंने अफगानिस्तान की जंग की मुखालफत की। लेकिन यहाँ अगर आप पार्टी लीडरशिप के इख्तलाफ करते हैं तो वो बस फिर आप नहीं कर सकते।